नमस्कार, प्रणाम। फिर से हाज़िर हो गया आपके समक्ष, आपके सामने। जो अभी पिछले वीडियो में मैंने एक विषय बनाया कि बच्चे फंक्शंस में साथ नहीं जाना चाहते। दूसरा एक विषय था जो बच्चों ने 31 दिसंबर 2025 यंगस्टर्स ने जो सेलिब्रेट किया यहाँ पे गुड़गांव में, साइबर हब में कह लो, एमजी रोड पे कह लो, बहुत गलत है। अभी भी मैं एक चीज कहता हूँ, यंगस्टर्स को सब कुछ शुरुआत कहाँ से है? शुरुआत मोबाइल से है। जो रील्स देखते हैं हम लोग, शुरुआत वहां से होती है। आपकी नई नई शादी हुई है, उन बच्चों के बारे में रहता हूँ आज मैं, जो यंग हैं अभी, जिनकी नई शादी हुई है या बेबी हो गया है, उनको संभालना सीखिए, संस्कार अच्छे दीजिए, उसके साथ मिल के रहिए। शुरुआत से ही करना पड़ता है ये चीज। वक्त निकलने के बाद समय निकल जाता है, वो वापस नहीं आता। वो छोटे से ही हमें सिखाना है कि उसको, बच्चा ना समझ होता है, 2-3 साल, 4 साल का, 5 साल का बच्चा ना समझ होता है, उसको हमें संभालना है। उसको संस्कार, शुरू से ही संस्कार देने शुरू करो। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बनना सीखो। वो जब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मान के चलिए कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बच्चा बेबी हो गया आपके घर में, तो उसका मतलब आधी लाइफ तो आपकी वहीं रुक जाती है। फिर पैसे के बलबूते पे हमने वहां पे बच्चे को संभालने के लिए केयर टेकर बुला लिया। ध्यान नहीं दिया बच्चे के ऊपर, अपना सिर्फ मोबाइल में रील्स को देखना। ठीक, आप बिजी हो, काम में बिजी हो, वक्त आपको निकालना पड़ेगा। देखो, हार्ड वर्किंग थोड़ा बहुत होना पड़ेगा। जहां आप 10 घंटा 12 घंटा करते हो, तो 14 घंटा कर लोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? बच्चों बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को खिलाना, बच्चों के साथ खेलना, उनको टाइम देना, टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ। हमारा टाइम स्पेंड इस मोबाइल से होता है, साथ ही हमारा मोबाइल है। भद्दे मजाक हैं, जो रील्स, मैंने कहा कि पीछे के वीडियोस में बोला कि मजाक, भद्दा मजाक, मैं बोलूं या ना बोलूं, क्या बोलूं? वीडियो चल रही थी, एक रील चल रही थी एक जगह, जिसमें एक बहू अपने सास के साथ बहस कर रही थी कि वो, पता नहीं, ऐसा था कि जब मुझे जरूरत थी तो आपने वो नहीं किया, तो अब मुझे बहाने बनाए, ऐसा कुछ था। वो मजाक था। सास को, सास के ऊपर था। एक बहू एक सास को कुछ बातें सुना रही थी। तो ये हो क्या रहा है? समाज जा कहां रहा है? सुधरने के बजाय हम लोग बिगड़ते जा रहे हैं। अब रील्स वाले जो रील्स बनाते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, रील्स बनाना, ऐसी ऐसी रील्स बनाना बंद कीजिए। अगर वो नहीं मानेंगे तो आप तो सुधरोगे कि नहीं?
अब रील्स को शुरुआत कहाँ से हुई? रील्स मोबाइल से। चलो देखो, मेरी एज निकल गई है, मैं चाहे रील्स देखूं या, क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट सेटल्ड, liability is almost done. I have no liabilities right now. आप लोगों की लायबिलिटी, कुछ लोगों की लायबिलिटी अब शुरू हुई है क्योंकि आपके घर में बेबी हुआ है, किड हुआ है। लायबिलिटी शुरू हुई है आपकी, तो उसको संभालना कैसे है, अच्छे संस्कार कैसे देने हैं। बच्चे ही हैं हमारी लाइफ में, बच्चे अगर अच्छे हैं तो आपने जीवन में बहुत कुछ कमा लिया। पैसा अच्छा कम कमाया बट अपने बच्चों को अगर संस्कार अच्छे दे दिए, बच्चे अच्छे काबिल बना दिए, अपने बच्चों को हर चीज सिखाई आपने, स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज सिखाई बच्चों को, तो आपने अपना बहुत कुछ जीवन में कमा लिया। हम लोग उन्हीं चीजों में बच्चे को मॉडर्न बनाना है, कपड़ों से नहीं। आजकल के छोटे बच्चों को कपड़े पहनाता कौन है? सॉरी, छोटे बच्चों को कपड़े पहनाता कौन है? ने कई छोटे बच्चों को देखा, बेटियों को शॉर्ट्स, मिनी शर्ट्स या जो भी है, शुरू से हमने क्या सिखाया, क्या उसको? क्या आप समाज को क्या दिखाना चाहते हो कि हम लोग मॉडर्न हैं, वेस्टर्न कल्चर है हमारी, वेस्टर्न कल्चर में जीते हैं हम लोग, ये दिखाना चाहते हो आप? फिर जब वो बच्चा जब हाथ से निकलता है, दुख तब होता है, अफसोस तब होता है। घर में अध्यात्म, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, घर में अध्यात्म का माहौल रहेगा, घर में भजन चलेंगे, घर में कीर्तन होंगे, घर में अच्छी चीजें, रिलीजियस चीजों को चलाया जाएगा। आजकल बहुत सी चीजें हैं यूट्यूब पे, बहुत से भजन शब्द हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली जाती हैं। अगर आप चलाओगे तो बच्चे का ध्यान भी उस तरफ जाएगा। तो मैं कहता हूँ आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, फिर चला लो ना, बच्चों के लिए कर लो ना ये चीज, ताकि आपका मन भी एक दिन तो लगेगा ना, एक दिन तो लगेगा, भजन सुनोगे, एक दिन तो मन लगेगा भजनों में। सारा दिन फजूल की चीजें, फजूल की बातें, फजूल के मॉडर्न भजन चलाए तो हम लोग बैकवर्ड हो जाएंगे, पॉप सॉन्ग्स चलाए तो हम मॉडर्न हो जाएंगे। भविष्य आप बच्चों का खराब कर रहे हो। ये जो आज जो 31st को हुआ, जो वो नतीजा वही है कि घर में पॉप सॉन्ग्स चले थे, डांस चले थे घर में, वो नतीजा वही है 31st को। तो चलो मैं स्पेशली एक गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ हुए हैं चीजें। गुड़गांव एक्सपोज हो गया, तो हर कई जगह हुआ होगा। बच्चे ने सीखा था तो किया। घर में भजन चलेंगे सुबह सुबह, तो अच्छा होगा ही होगा।
उसका माइंड शुरू से ही उसको उस तरफ लेके जाओगे तो बच्चे का दिमाग फालतू की चीजों की तरफ नहीं जाएगा। आप भजन सुनोगे तो बच्चा भी अगर मोबाइल में कुछ समय में वो भी भजन सुनना शुरू कर देगा उसको, क्योंकि अच्छे लगने शुरू हो गए। अच्छे शब्द, बहुत से ज्ञानी हैं, भगवान की मेहर है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, संत आत्माएं हैं, वक्ता हैं, बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। अगर आप वो सुनोगे तो बच्चा भी एक दिन उसको सुनना शुरू कर देगा। अब इन चीजों का असर होता है, गारंटेड असर होता है। ग्रोइंग एज में बच्चा सीखता है, सीखने का समय है, वो अपने फालतू की चीजों में लगाया, ये चीजें ना सिखा के। बाकी करना तो देखो आप लोगों ने है, समझना, करना तो आपको ही पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। करना आपको पड़ेगा, समझाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, समझ जाओगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। जब एक चीज, मैं कल भी एक विषय था ये, जो कल भी बीच में एक बात थी, जो 31 को गुड़गांव में जो हरकत हुई, जो एक्सपोज हुई है सड़कों पे, बेहुदगी और गंदगी जो खिंडी है, साइबर हब में या लगा लो, चाहे कहीं भी लगा लो, किसी भी प्लेस पे लगा लो, जो बेहुदगी हुई है, गंदगी हुई है, भी उससे भी हम लोग, वही चीज है कि ऐसा हुआ क्यों। एक तरफ मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जब घर में अच्छी चीजें चलाओ, सिखाओ, दिखाओ बच्चों को, ग्रोइंग एज में करो आप ये चीज। मतलब जैसे जो चीज, मैं आपको एक चीज और कहता हूँ कि आपने भी, आपको रील्स देखते हो या सब कुछ करते हो आप, एक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चला के देखिए, उसको ढूंढिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, इशारों में, बातों में समझ जाइए आप लोग कि बहुत ज्यादा गंदगी हुई है 31 को, ना देखने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए। आप छोटे बच्चे हैं आपके घर में, शुरू से ही संस्कार अच्छे दीजिए ताकि बाद में अफसोस ना हो। ये बच्चों का, जैसे मैं पिछले कल मैं जो बोल रहा था कि वीडियो में भी थोड़ा बीच में मिस हो गया था, कि जो हुआ 31 को हुआ, उन बच्चों की मेंटालिटी क्या, क्या सोच के उन्होंने किया, क्या दिखाने की कोशिश की उन बच्चों ने। अगर, क्योंकि उनकी कंपनी भी गलत है, ऐसी हरकत हुई है तो कंपनी भी गलत है, उनकी कंपनी गलत है तो रिश्ते भी गलत बनेंगे। शादी होगी तो गलत कंपनी में होगी, वो भी बंदा गलत ही होगा। फिर एक लेवल आने के बाद शायद वो एक इकट्ठे ना रह पाए। ऐसे माहौल में, जब ऐसा माहौल होता है, बोथ साइड ऐसा माहौल होता है, तो शायद ही निभे, क्योंकि अग्रेसिवनेस होती है इन चीजों से, निभेगी कैसे।
कम एज में कुछ समय के बाद फिर अलग अलग होना, मैं वो वर्ड्स यूज नहीं करता, आपको मालूम है जिन वर्ड्स के सुनने से भी दुख होता है, वर्ड्स में यूज नहीं करता। तो सारा कुछ अल्टीमेटली शुरुआत से ही संस्कार तो शुरुआत में ही देने पड़ेंगे बच्चों को। जिन लोगों, समाज के जिन बच्चों की अभी भी शादी हुई है या बच्चे शादी हुई है या बच्चे होने वाले हैं या हो गए हैं, मुझसे निवेदन है मेरा, शुरुआत से बच्चों को संस्कार अच्छा दो। जो बात आप यदि सुन पा रहे हो, अब तक मेरा वीडियो पहुंचता है, तो अच्छे संस्कार देना शुरू कीजिए। जीवन सुधरेगा, आपका जीवन, आपका खुद का जीवन तो अच्छा चलेगा ही चलेगा। अच्छी चीजों में रहोगे, बहुत अच्छी चीज है अध्यात्म। अध्यात्म इन द सेंस के रिलीजियस भजन सुनना, कीर्तन सुनना, अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छी चीज है। अगर शाम के वक्त आपको रिलैक्स होना है, अगर वो चीज करनी है आपको, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए ना, आराम से कर लीजिए, घर में कमरे में बैठकर आराम से कर लीजिए। बट दिन के अंदर माहौल तो अच्छा रखिए ना। ठीक है, मैं उस चीज को मैं ये नहीं कहता कि मैं, बट फिर भी बच्चों को संस्कार तो अच्छे दीजिए ना। रील्स देख के सारा दिन एक दूसरे पे बहस करना, एक दूसरे पे कटाक्ष करना, कटाक्ष इन द सेंस के हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड पे बोलती है कि आप ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, हस्बैंड ऐसा है कि ये तू साथ में ऐसे करती है, वैसे करती है। पहले एक जमाना था कि हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नाम लेने में कोई, साथ के हो बराबर को नाम ले दिया तो कोई ऐसी खास बात नहीं, सारा दिन मजाक तो मत बनाओ ना अपने पति का। हंस के टाल देता है तो अलग बात है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। वो असर क्या है, वो रीलों का असर है। घर में काम करना छोड़ दिया मोबाइल के चक्कर में, सारा दिन भद्दे भद्दे मजाक होने। तो वही चीज है कि संस्कार, घर में जो चीज करोगे तो बच्चा भी वो चीज सीखेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है। देखो, मतलब मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है कि आप लोगों को सिखाना, आप लोग खुश रहो, आप लोग सुखी रहो, ये मेरा फर्ज, मेरा धर्म है। मैं बोल सकता हूँ, इसके अलावा आपसे बात करके भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको समझा ही सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो। बाकी आपकी मर्जी है, देखिए संभलना तो आपको ही है। जो ठोकर खाने से पहले अगर समझ जाए, तो इंसान बोलता है कि आगे मत जाओ, खाई है, गिर सकते हो। अगर उसकी बात को मान के वहीं रुक जाते हो तो खाई में गिरने से बच जाओगे। तो फिर भी जबरदस्ती आगे जाओगे तो खाई में गिरोगे ही गिरोगे। बड़ों की बातों को मानना भी सीखिए। कोई समझा रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपके भले की बात हो रही है। कोई चाहता है कि आपका परिवार सुखी हो, तो आपके भले की बात है ना। उस चीज को समझने की कोशिश करिए। कि बात वही पे है
सब कुछ संभालना आपको है। देख लीजिए, आपकी मर्जी है। कुछ बातें ना कह के भी मैंने कह दी हैं, कुछ कह के तो कही हैं, बट कुछ ना कह के भी कह दी है। भविष्य आपका है, बच्चे आपके हैं, ध्यान रखिए, बच्चे आपके अपने हैं। भविष्य, उनका भविष्य सुधारना या उनका भविष्य एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। चूज आपने क्या करना है इन दोनों में से, वो आपको देखना है, डिसाइड आपको करना है कि ब्लैक को चूज करना है या व्हाइट को चूज करना है। बच्चों का फ्यूचर, ब्लैक को चूज करना है तो जैसा आप चला रहे हो वैसे चलते रहिए, रील देखते रहिए, पॉप चलाइए, सब कुछ करिए, झगड़ा करिए, मजाक करिए। व्हाइट को करना है तो संस्कार अच्छे दीजिए, घर में बातें अच्छी करिए, पति का मजाक मत करिए, घर में अच्छी अच्छी चीजें चलाइए, घर में भजन कीर्तन शब्द चीजों को ध्यान रखिए ताकि संस्कार अच्छे हों, बच्चे को संस्कार अच्छे मिलेंगे। खाना अच्छा होना चाहिए, खाना भोजन अच्छा होना चाहिए, आपका जो खाना है घर में जंक फूड नहीं होना चाहिए। अगर व्हाइट पे आना तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, ब्लैक पे आना तो आप जैसे चल रहे हो बस चलते रहिए। इसमें नरक है, इसमें नरक है ब्लैक में, इसमें स्वर्ग, व्हाइट में स्वर्ग है। आप देख लीजिए, चूज आपने करना है, चूज, यू चूज वन। बाकी आपकी मर्जी है। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, आपसे जरूर मिलूंगा दोबारा से। नमस्कार, प्रणाम।